Hello everyone, welcome to Smart Learning Academy. Das ist ein Bleistift. Ich suche einen Bleistift. Er schreibt mit einem Bleistift. ये ein Bleistift, einen Bleistift या einem Bleistift हर जगह अलग अलग क्यों है? कहाँ पर Bleistift नॉमिनेटिव केस में है, कहाँ पर अक्यूजेटिव और कहाँ पर डाटिव है. अगर ये सब आपको कंफ्यूज करता है और पता नहीं चलता कि नाउन कहाँ किस केस में इस्तेमाल होगा, तो आज हम इन तीनों यानी नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव और डाटिव को एक बार इकट्ठा दोहराएंगे और इन सब सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे. आए नॉमिनेटिव से शुरू करते हैं. 2 सेंटेंस लेते हैं. Das Haus ist groß. Maria ist schön. पहले सेंटेंस में das Haus और दूसरे में Maria ये दोनों सब्जेक्ट हैं और नॉमिनेटिव हैं. एक सेंटेंस या जट्स को बनाने के लिए बेसिकली सब्जेक्ट और वर्ब की जरूरत होती है. सब्जेक्ट हमेशा नॉमिनेटिव केस में होगा. सब्जेक्ट के मुताबिक वर्ब कॉन्जुगेट किया जाएगा. सब्जेक्ट एक नाउन हो सकता है, यानी किसी शख्स, चीज या जगह का नाम, या प्रोनाउन हो सकता है, जैसे मैं, तुम, आप, वो, हम वगैरह. ये दोनों सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी. अक्यूजेटिव, इसको समझने के लिए 2 सेंटेंस लेते हैं. Anna hat einen Hund. Ich kaufe ein Auto. पहले सेंटेंस में Anna और दूसरे में ich दोनों सब्जेक्ट हैं और नॉमिनेटिव केस में है. याद रहे कि सब्जेक्ट के मुताबिक वर्ब कॉन्जुगेट होता है. पहले सेंटेंस में hat Anna के मुताबिक और दूसरे में kaufe ich के मुताबिक कॉन्जुगेट हुआ है. पहले सेंटेंस में einen Hund और दूसरे में ein Auto ये दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं और अक्यूजेटिव केस में हैं. अक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट एक पर्सन भी हो सकता है और एक चीज भी. ये दोनों सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी. ये समझना बहुत जरूरी है कि अक्यूजेटिव केस किस सूरत में इस्तेमाल होता है. मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज पर इख्तिसार से नजर डालते हैं. नंबर 1, डायरेक्ट्स ऑब्जेक्ट. सेंटेंस में आने वाला ऑब्जेक्ट अगर वर्ब के साथ डायरेक्ट लिंक कर रहा हो तो ये एक डायरेक्ट्स ऑब्जेक्ट होगा, अक्यूजेटिव होगा. जैसे Ich esse einen Apfel. मैं सेब खाता हूं. इस सेंटेंस में खाना वर्ब है और खाया क्या जा रहा है, एक सेब. तो खाने का सेब से डायरेक्ट लिंक है. ये एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, अक्यूजेटिव है. नंबर 2, mit अक्यूजेटिव प्रेपोजिशन. अक्यूजेटिव प्रेपोजिशन के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट भी हमेशा अक्यूजेटिव केस में होगा. 7 प्रेपोजिशंस हैं जिनके बाद आने वाला ऑब्जेक्ट हमेशा अक्यूजेटिव होता है. bis, ohne, für, durch, gegen, entlang. Nummer 3, mit Zeitangaben. Zeitangaben ऐसा बयान
जिसमें वक्त का जिक्र हो, जैसे हर रोज, हर सुबह, इन सर्दियों में, अगली गर्मियों में, वगैरह वगैरह। कुछ साइटानगाबन, jeden Tag, jeden Morgen, letzten Sommer, diesen Winter, den ganzen Abend वगैरह। नंबर 4 Verben mit Akkusativ। जर्मन लैंग्वेज में कुछ वर्ब ऐसे हैं जो अपने बाद आने वाले ऑब्जेक्ट को अक्यूजेटिव कर देते हैं, जैसे suchen, finden, kaufen, lesen, besuchen, bestellen, trinken, essen वगैरह। डाटिव, इसे समझने के लिए 2 सेंटेंस लेते हैं। Die Mutter kauft ein Kleid. Die Mutter kauft der Tochter ein Kleid. पहला सेंटेंस डाटिव ऑब्जेक्ट के बगैर है, लेकिन दूसरे सेंटेंस में डाटिव ऑब्जेक्ट मौजूद है। दूसरे सेंटेंस को दोबारा देखते हैं। Die Mutter kauft der Tochter ein Kleid. इस सेंटेंस में die Mutter सब्जेक्ट है, नॉमिनेटिव है। याद रहे कि हमेशा सब्जेक्ट के मुताबिक वर्ब कॉन्जुगेट होता है। ein Kleid एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, अक्यूजेटिव है। क्लाइड का आर्टिकल das है और इसका unbestimmter आर्टिकल ein है। ये अक्यूजेटिव केस है और इसमें das का आर्टिकल तब्दील नहीं होता, इसलिए ये ऐसे ही रहेगा। Der Tochter एक डाटिव ऑब्जेक्ट है। इस सेंटेंस में एक्शन ये है कि माँ खरीद रही है, यानी माँ की खरीदारी एक एक्शन है और ये एक्शन किसके लिए है? बेटी के लिए। सेंटेंस में होने वाला एक्शन जिसके लिए हो वो डाटिव होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ज्यादातर पर्सन होते हैं। दी डॉक्टर डाटिव की वजह से डेयर डॉक्टर हो गया। डाटिव केस को इस्तेमाल कहाँ करते हैं, देखते हैं। डाटिव केस का पहला इस्तेमाल इनडायरेक्टस ऑब्जेक्ट के तौर पर होता है, जो अभी हमने सीखा, और ये भी सीखा कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ज्यादातर एक पर्सन होता है। डाटिव ऑब्जेक्ट का दूसरा इस्तेमाल मिट डाटिव प्रेपोजिशनन। डाटिव प्रेपोजिशंस अपने बाद आने वाले ऑब्जेक्ट को डाटिव कर देती हैं। ये ऑब्जेक्ट पर्सन भी हो सकता है और कोई चीज भी, और ये दोनों सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी। डाटिव प्रेपोजिशंस 11 हैं। von, zu, seit, nach, ab, aus, mit, bei, gegenüber। डाटिव केस का तीसरा इस्तेमाल वर्बन मिट डाटिव। डाटिव वर्ब्स के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट भी डाटिव होगा और इसे खुद को एक्सप्लेन करने के लिए किसी अक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। कुछ डाटिव वर्ब्स antworten, folgen, glauben, helfen, fehlen, danken, gefallen, schaden। डाटिव केस का चौथा इस्तेमाल with manchen adjektiven। कुछ एडजेक्टिव्स के साथ भी ऑब्जेक्ट डाटिव हो जाता है। Dankeschön। मेरी वीडियो को देखने का शुक्रिया। अगर आपने इससे कुछ सीखा है तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें, इसे लाइक करें
और चैनल को सब्सक्राइब करें। Auf Wiedersehen, tschüss।